अपोजिशन बिलखुसूस बीआरएस कायदीन को निशाना बनाने के लिए हाइड्रा का इस्तेमाल, हरीश राव। साबिक वजीर सेहत व फाइनेंस और रुकनी असम्बली सिद्दीपेट बीआरएस टी हरीश राव ने सियासी मकासद की तकमील के लिए नई कायम करदा हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा का गलत इस्तेमाल करने पर हुक्मरान कांग्रेस को शदीद हदफ तनकीद किया है। उन्होंने कहा कि हाइड्रा का असल मकसद शहरी मनसूबा बंदी से मुताल्लिक मसाइल को हल करना था। हाइड्रा को कानून के निफाज की आड़ में अपोजिशन कायदीन बिलखुसूस बीआरएस पार्टी के लीडर्स को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और तेलंगाना भवन में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रियासत में वायरल बुखार जैसे अहम मसाइल को हल करने के बजाय अपनी सियासी हरफों को कमजोर करने पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करते हैं, इंतखामी सियासत में मसरूफ हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर पर इल्जाम आयद किया कि वो बीआरएस के मुंतखबा नुमाइंदों को निशाना बनाने के लिए हाइड्रा जैसी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्हें कांग्रेस में शमूलियत के लिए मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाइड्रा एक इजाफी अदालती इदारे की तरह काम कर रही है और बगैर पेशगी इत्तला के तामीरात को मुनहदम कर रही है। उन्होंने कहा कि निशानदेही के रुकनी असम्बली जंगाओं बीआरएस पी राजेश्वर रेड्डी इस इंतखामी सियासत का ताज़ा तरीन शिकार बन गए हैं। इनके तालीमी इदारों को गैर कानूनी तामीरात के बहाने निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने तमाम जरूरी इजाजतों से मुताल्लिक दस्तावेजात पेश किए हैं, जिनमें महकमा आबपाशी और रेवेन्यू की इजाजत भी शामिल है। इस बात की तस्दीक करने के लिए कि राजेश्वर रेड्डी के कॉलेज किसी भी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी नहीं किए हैं और बफर जोन या फिल टैंक लेवल एफटीएल के जुमरे में नहीं आते हैं, जैसा कि हुकूमत की तरफ से इल्जाम आयद किया गया है। राजेश्वर रेड्डी पर इन ही महकमा जात की तरफ से बेबुनियाद इल्जामात आयद किए जा रहे हैं और हिरासा किया जा रहा है, जिन्होंने पहले इनके प्रोजेक्ट्स को क्लियर किया था। वो गैर कानूनी कब्जाजात को हटाने के लिए तैयार हैं अगर हुकूमत अपने इल्जामात को साबित करती है। हरीश राव ने मजीद कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी राजेश्वर रेड्डी को माली तौर पर निशाना बना रहे हैं ताकि इन पर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए दबाव बनाया जा सके। उन्होंने निशानदेही की है कि कांग्रेस ने पटन चेरू के रुकन असम्बली महिपाल रेड्डी को भी कानकनी की सरगर्मियों से मुताल्लिक टैक्स की अदम अदायगी पर इनके खिलाफ केस दर्ज करते हुए बीआरएस से इनका गैर कानूनी शिकार किया और कांग्रेस में शामिल होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की। पी राजेश्वर रेड्डी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी इनके मेडिकल कॉलेज को मुनहदिम करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने इसे सियासी बहरुकात पर मबनी इक़दाम करार दिया है। उन्होंने इस बात का अदा किया कि 25 साल कबल कायम करदा इनके इदारों को पहले कभी भी ऐसे हमलों का सामना नहीं करना पड़ा और हुकूमत को चैलेंज किया कि वो अवामी सर्वे के जरिए किसी भी गैर कानूनी कब्जे को साबित करे। इलावा अजी हरीश राव ने तेलंगाना में डेंगू और चिकनगुनिया के मामलात में इजाफे का हवाला दिया और सेहत आमा को नजरअंदाज करने पर कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अवाम की तकालीफ से ला ताल्लुक है, लापरवाही से बेहसी का मुजाहरा कर रहे हैं और साथ ही साथ सियासी ड्रामे में भी मसरूफ हैं। उन्होंने निशानदेही की है कि रियासत में डेंगू के मामलात में 36% इजाफा हुआ है, लेकिन रियासती हुकूमत ने इसे मजीद फैलने से रोकने के इक़दाम का आगाज़ नहीं किया है। उन्होंने नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार का भी तनकीद का निशाना बनाया और रियासत की माली हालत बशमुल आमदनी, तनख्वाह और बाजार से कर्ज के हसूल और सूद अदायगियों पर एक वाइट पेपर की इजराई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि जब रियासत मुतअद्दिद मसाइल से दुचार हैं, चीफ मिनिस्टर हैदराबाद और दिल्ली के दरमियान चक्कर लगाने में मसरूफ हैं और अवाम के दरपेश मसाइल को नजरअंदाज कर रहे हैं।